कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई नहीं है यहाँ किसी का, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल फिजिक्स वाला फील पर। और आज फिर से मस्ती के साथ हम लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए आ गए हैं। और आज आप लोगों को 12th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं मस्ती के, और वो है आपका लेंस का नियम, जो कि 6th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में से है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर साल इससे प्रश्न उठाते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं लेंस का नियम। सबसे पहले हम लेंस के नियम को लिख लेते हैं, फिर जा कर के जो है हम लोग समझेंगे लेंस का नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं लेंस लॉ। ठीक है, लेंस का नियम। अब देखिए, लेंस का नियम को हम पहले लिख देते हैं, फिर आप लोगों को हम समझाएंगे। ठीक है, लेंस का नियम कहता है लेंस के नियम अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ये हमारे पास लेंस का नियम है। लेंस के नियम अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होता है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। अब देखिए, सिंपल सा है। लेंस के नियम समझने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब समझ जाइएगा तब आपको लेंस का नियम समझ में आ जाएगा। देखिए, थोड़ा सा हम इंडक्शन को समझाते हैं ऐसे, इसके लिए वीडियो हम आगे अपलोड भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल समझिए। ऐसा देखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, आप देखे होंगे, एक कॉइल है और एक चुंबक है, और एक कॉइल है, मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। एक कॉइल है और एक चुंबक है। ये जब हम जानते हैं जो चुंबक से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को होता है, समझिए। देखा गया कि एक कॉइल रखिए और एक जो है मैग्नेट रखिए, और कॉइल और मैग्नेट दोनों में से किसी एक को आपेक्षिक गति कराया गया, मतलब आगे पीछे कोनो एक को, या तो कॉइल को और नहीं तो इसको। तो ऐसा देखा जाता है कि इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसी विद्युत वाहक बल को कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो है इसमें धाराएं उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। अब ये हमारे पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण था। ठीक है, शॉर्टकट में बताएं, इसके लिए डिटेल के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा मेरा दूसरा वाला। ठीक है, ऐसे अभी हम लेंस के नियम समझ रहे हैं, तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। लेंस के नियम कहता है जो किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो देखिए, ये किस कारण से उत्पन्न होता है, तो ये चुंबक को आगे पीछे जब करते हैं ना, तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इसी फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, जैसे ही ये परिवर्तन रुक जाएगा, मतलब ये चुंबक की गति को हम रोक देंगे, तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होंगे। अब देखिए, इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा किस प्रकार से होती है। इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होता है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न हो। सीधा सीधा में कहेगा तो जिस बाप से उत्पन्न हुआ है ना, उसी बाप का विरोध करता है। और ये हमारे पास सिंपल शब्दों में है लेंस का नियम। लेकिन अब बात समझिए क्या है। जैसे अगर हम एक कॉइल लिए, अगर इस कॉइल में हम एंटी क्लॉकवाइज करंट
प्रवाहित कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएगा तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल बन जाता है, ठीक है। अगर एक दूसरा क्वाइल है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें जो है क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर हो तो ये साउथ पोल बन जाता है, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर किसी भी क्वाइल में एंटी क्लॉकवाइज अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो तो ये नॉर्थ पोल बन जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो साउथ पोल बन जाता है। यही चीज़ यहाँ पर देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। जैसे ही हम लोगों को इसको आगे लाएंगे तो इसमें क्या होगा, कुंडली में विद्युत धारा जो हो जाएगी वो एंटी क्लॉकवाइज में बन जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही बनेगा तो ये नॉर्थ पोल है तो इसका भी ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, और ये इसको क्या करने लगेगा, आने से रोकेगा। और जैसे ही जब रोकने का कोशिश करेगा, अगर हम रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये उत्पन्न ही हुआ है इसके आगे पीछे, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नॉर्थ बन जाएगा और इसको रोकने का कोशिश करेगा। अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको पीछे ले जाने का कोशिश करेंगे, बस इसमें कुंडली में धारा का दिशा बदल जाएगा और ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा और ये साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। साउथ पोल बन करके इसको फिर वो खींचना चालू करेगा। लेकिन हम इसके बातों में नहीं आएंगे, इसके बातों में जैसे ही आएंगे कि बस इसका ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर इसमें धारा बनाए रखना होगा तो हमको इसके विरुद्ध काम करके आगे पीछे करके इस कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन करना होगा, तब जाकर के इस कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होते रहेगा। और यही हमारे पास लेंस का नियम है। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। इसके लिए 2 नंबर का जो ऐसे एग्जाम में कई साल पूछा है, और याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। लेंस का नियम समझ में आया? ये नियम छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल अगला वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।